हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। एडवर्ब जो चैप्टर है उसमें कई सारे पॉइंट आते हैं अपने, उन्हीं में से एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं उनका जो परसेंट है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी कार्य को करने की, वो कितने प्रतिशत होती है। जैसे मान लो मैं किसी कार्य को कभी नहीं करता हूं, तो यानी कि मैं नेवर होगा, यानी कि किसी कार्य को करने की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो 0% है। और किसी कार्य को मैं हमेशा करता हूं, ऑलवेज करता हूं, तो उस कार्य की करने की मेरी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 100% होगी। तो इसी सीरीज में हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैंने एडवर्ब्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर हम देखेंगे सेपरेट वन बाई वन एडवर्ब को समझेंगे कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी और सेंटेंस में आप कौन सा सही एडवर्ब प्रयोग करोगे जब भी आप सेंटेंस बना रहे होंगे। तो कई बार बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर उन्हें यही पता नहीं होता है कि हम कौन सी सिचुएशन में कौन सा एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी प्रयोग करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जैसे आपका ऑलवेज है, यूजुअली है, नॉर्मली है, ऑफन, समटाइम, अकेजनली, सेल्डम, हार्डली एवर या रेयरली, दोनों लगभग सेम अर्थ आता है इन दोनों का। तो ये दोनों सेम हो गए। और एक एडवर्ब मैंने लिया है नेवर। तो आई होप कि ये सारे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं ये आपको बार बार सेंटेंस में मिल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि इनके कार्य को करने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑलवेज। ऑलवेज को हिंदी में कहते हैं हम हमेशा। ऑलवेज मीन्स हमेशा। अब इसको हम कार्य को करने की फ्रीक्वेंसी आपको बता दें कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 100% है। कैसी है फ्रीक्वेंसी? 100% है। इस जब भी आप सेंटेंस में लगाएंगे तो जैसे यदि मैं यहां पर सेंटेंस लिखूं कि आई ऑलवेज गो टू बेड बाय 11 PM। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे और ये समझो कि यहां पर मैंने ये जो ऑलवेज लगाया है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहां पर मैंने जो ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाया है, तो इसकी जो कार्य करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है? 100% होगी। इसी तरह से ये आपका पहला हो गया। अब लेते हैं हम दूसरा मैंने क्या लिखा था? यूजुअली। किसी कार्य को आप यूजुअली करते हैं, यानी कि हिंदी में कहें तो प्रायः करते हैं। किसी कार्य को आप प्रायः करते हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये होगी लगभग 90% के आसपास। कैसी होगी? 90% के आसपास। यानी कि कार्य काफी होता है, कभी कभार नहीं हो पाता, ये एक अलग मैटर है। तो कि आई यूजुअली हैव मिल्क एंड मिल्क एंड ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट। अब इस सेंटेंस में हमने जो यहां पर यूजुअली लगाया, क्या लगाया? यूजुअली। तो ये यूजुअली बता रहा है कि कभी कभार नहीं ले पाते एक आध दिन, लेकिन लगभग मैं लेता हूं ब्रेड एंड मिल्क। तो यहां पर ये फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आपकी? तो यहां पर ये फ्रीक्वेंसी आपकी हुई, ये हो गई 90% के आसपास। इसके आगे नेक्स्ट हम एडवर्ब लेते हैं जो मैंने लिखा था आपके लिए, नॉर्मली इक्वल टू जनरली। ठीक है, नॉर्मली और जनरली, यानी किसी कार्य को आप नॉर्मली करते हो या किसी कार्य को आप जनरली करते हो, तो इसकी जो प्रतिशत होगी फ्रीक्वेंसी की, ये होगी लगभग 80%। यानी कि 100 दिन आप काम कर रहे हो, उसमें से 20 दिन आप नहीं कर पाते, तो आप जनरली या आप नॉर्मली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं यहां लिखूं कि आई नॉर्मली
गो टू जिम, गो टू जिम, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि मैं नॉर्मली जिम जाता हूं। यहां पर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ही जनरली गो टू जिम। इतना हो गया। दूसरी चीज कि यहां पर जो पोजीशन है क्या है, आपको समझ में चीज आ रही होगी, पोजीशन, कि जो हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंटेंस में लगा रहे हैं उनकी पोजीशन क्या है। तो एडवर्ब की पोजीशन जो होती है वो तीन होती है। एक होती है फ्रंट पोजीशन सेंटेंस के आगे, एक होती है मिड पोजीशन, एक होती है एंड पोजीशन। तो ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इनको हम मिड पोजीशन में प्रयोग करते हैं। किसमें यूज करते हैं? मिड पोजीशन में, यानी कि ये सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में प्रयोग किए जाएंगे। यहां पर आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज होगा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर नॉर्मली हो गया आपका, नॉर्मली, जनरली, ये क्या है आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इनकी हम बता रहे हैं आपको प्रतिशत कि किसी कार्य को करने का कितना प्रतिशत होना चाहिए तब हम ये एडवर्ब यूज करें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक ऑफन। ऑफन मीन्स अक्सर, या फिर एक इसी के साथ में देख लेते हैं फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली, ठीक है। ये दो एडवर्ब आपके हो गए, लगभग सेम जो प्रतिशत है वो यहां पर इनका आता है। और ऑफन मीन्स क्या होता है? अक्सर। ऑफन मीन्स अक्सर। इनका जो प्रतिशत होगा ये कितना होगा? ये थोड़ा सा उससे कम हो जाएगा, और यानी कि 70% के आसपास हम इसे कर लेंगे, यानी 70% के आसपास ये हो जाएगा। जैसे I often go to the theater on Sundays। ठीक, यानी कि मैं संडे को थिएटर जाता हूं, अक्सर जाता हूं। इसका मतलब हुआ कि ऐसा कभी कभार ही होता है बीच बीच में कि नहीं जा पाता, यानी कि 100 संडे हैं उनमें से लगभग मैं 70 संडे जाता हूं, 30 संडेज नहीं जा पाता हूं किसी काम की वजह से। तो इस सिचुएशन में आप ऑफन एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली का यूज भी आप यहां पर कर सकते हो। नेक्स्ट एडवर्ब लेते हैं, वो है आपका समटाइम्स। समटाइम्स, अब समटाइम्स मतलब कभी कभार हो जाएगा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये होगी लगभग 50% के आसपास। किसी कार्य को करने का जो प्रतिशत होगा वो 50% के आसपास, यानी कि ये काम हो भी जाता है कभी कभार और नहीं भी हो पाता, इस तरह से कह सकते हो। जैसे मान लो कि मैं कभी कभार अपनी पत्नी का बर्थडे भूल जाता हूँ, तो मैं कैसे कहूँगा? I sometimes forgot, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट बना लेते हैं। I sometimes forget my wife's birthday। My wife's birthday यानी कि मैं कभी कभार अपनी यानी कि जो बर्थडे होता है, मान लो 5 साल की या 10 साल की बात करें तो 10 सालों में 5 साल भूल गया, 5 साल मुझे याद रहा तो वो सेलिब्रेट हो गया। तो समटाइम्स हम इस सिचुएशन में यूज कर सकते हो कि कोई कार्य लगभग 50% होता है तो हम वहां पर समटाइम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कर लेंगे। अब नेक्स्ट एक एडवर्ब लेते हैं अकेजनली। अकेजनली, अकेजनली का जो परसेंट रेशियो होगा एडवर्ब का फ्रीक्वेंसी का, ये होगा लगभग 30%, है ना। अब आप सोच लो कोई कार्य कंटिन्यू होता है उसका 30% ही हो पा रहा है तो आप अकेजनली यूज कर लो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं वैसे जंक फूड वगैरह नहीं खाता, मार्केट में बहुत ही कम चीज़ें खाता हूँ, तो लेकिन कभी कभार दोस्तों के साथ खा लेता हूँ, कभी इच्छा होती है तो खा लेता हूँ, लेकिन ना के बराबर तो नहीं, लेकिन ठीक कभी कभार मौका मिल जाता है तो देख लेते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर कि आई occasionally eat
जंक फूड। इसका मतलब क्या हुआ, अकेजनली एडवर्ब हमने यहाँ पर लगाया। अकेजनली का मतलब हुआ कि मतलब मान लो कि मैं एक हफ्ते मार्केट में डेली जाता हूँ शाम को, लेकिन मैंने 1 या 2 दिन ही केवल खाया, इससे ज़्यादा मैंने कोई जंक फूड मार्केट में नहीं खाया, तो अकेजनली की श्रेणी में ये आ जाएगा। और इसके आगे अब नेक्स्ट, अभी अपने 2 और बचे हैं, 2-3, इनको भी देख लेते हैं। एक एडवर्ब है आपका सेल्डम। सेल्डम, सेल्डम वैसे तो इसका जो मीनिंग है वो निगेटिव आता है। निगेटिव मीनिंग का मतलब ये मान लो कि 10% किसी कार्य के होने की जो फ्रिक्वेंसी है वो केवल 10% ही है, तो यानी कि वो सेल्डम है। ठीक है, जैसे ये कहूँ आई सेल्डम ईट फैटी फूड। अब यहाँ पर तो अभी आप कहोगे सर अभी 30% चाहिए, अभी आपने ये लिख दिया, तो एक बुक का ये एग्जाम्पल है। और वो कौन सी बुक है, एक ग्रामर है एसपी बख्शी की आई थिंक, उसमें पहला ही सेंटेंस है, उसमें लगा था सेल्डम, है ना, जहाँ पर 3 सेंटेंस है उनमें से एक पूछा गया था, तो मुझे वो याद आ गया। आई सेल्डम ईट फैटी फूड। इसका मतलब हुआ कि मतलब ना के बराबर मान के चलो, कोई कार्य 100% होता है, उसमें से केवल वो 10% ही हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कार्य ना के बराबर अपना हो रहा है। इसके आगे नेक्स्ट एडवर्ब लेते हैं, आपका अब है हार्डली एवर, या फिर इसको एक और आता है इसमें रेयरली। रेयरली, हालांकि सेल्डम और रेयरली लगभग समान अर्थ में आपको मिल जाएंगे, लेकिन हार्डली एवर, हार्डली का मीनिंग भी अपने आप में नेगेटिव होता है, रेयरली भी नेगेटिव है, और इसमें जो कार्य करने की फ्रिक्वेंसी है ये है 5%, यानी कोई कार्य केवल 5% हो पा रहा है, तो इसका मतलब है वो हार्डली एवर में जाएगा या फिर वो रेयरली हो रहा है। ठीक है, जैसे ये कहूँ कि आई हार्डली एवर ड्रिंक एल्कोहल। इसका मतलब हुआ कि जो एल्कोहल लेने की जो फ्रिक्वेंसी है वो केवल 5% है। कोई व्यक्ति जो 100% में जाए, यानी कि जब भी मौका मिल जाता है वो पी लेता है या हमेशा पीता है, और कोई भी किसी व्यक्ति की अल्कोहल लेने की फ्रिक्वेंसी ओनली 5% है। इसका मतलब है कि वो ना के बराबर, मतलब वो व्यक्ति मेरे ख्याल से 2 साल में 1 आध बार कभी लेता हो, ये अलग मैटर है। तो यहाँ पर हार्डली, या फिर इस तरह से आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, आई रेयरली ड्रिंक एल्कोहल, इस तरह से भी आप इसे बोल सकते हो। अब एक एडवर्ब आपका और आ गया, ये है आपका नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं। अब कोई कार्य कभी नहीं होता है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 0%, यानी कि वो कार्य होता ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें देख लो कि आई के स्थान पे आप कोई भी नाउन प्रोनाउन लगा सकते हो। आई नेवर स्विम इन द सी। आई नेवर स्विम इन द सी, यानी कि मैं कभी भी स्विमिंग नहीं करता हूं, कहां पर, अपना सी में, समुद्र में। तो ये हो गए आपके इंपोर्टेंट जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, इनके फ्रीक्वेंसी का प्रतिशत, कि किस एडवर्ब में कितने प्रतिशत फ्रीक्वेंसी अपनी होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस में इनको यूज करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी बता सकते हो। इसके साथ साथ अभी तक आप लोगों ने यदि इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो इंग्लिश पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।